हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस। इसके पहले हमने सेल, टाइप्स ऑफ सेल, सेल वॉल, सेल ऑर्गेनेल, प्रोटोप्लाज्म, इस पर डिस्कशन कर लिया है। आज हम सभी डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं बेटा कि पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस, पार्ट्स ऑफ सेल। ये पता है कि न्यूक्लियस क्या होता है बेटा? पार्ट्स ऑफ सेल। न्यूक्लियस क्या होता है? पार्ट्स ऑफ सेल। ओके, इसमें देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सेल्यूलर कंपोनेंट, सेल्यूलर कंपोनेंट। सेकंड है सेंट्रली लोकेटेड, सेंट्रली लोकेटेड, लार्ज इन साइज। फोर्थ पॉइंट है लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर। सबसे पहले देख लेते हैं बेटा, ये है हमारा सेल, ये है हमारा सेल और इसके बीच में ये क्या है? न्यूक्लियस है। ये क्या है बेटा? ये है न्यूक्लियस। तो सेल्यूलर कंपोनेंट ये सेल में पाया जाता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस बोलेंगे। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। ये सेल में पाया जाता है इसलिए इसे सेल्यूलर कंपोनेंट बोलते हैं। फिर ये सेंटर में लोकेटेड है। किसके बेटा? हमारे सेल के ये सेंटर में लोकेटेड होता है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सेंट्रली लोकेटेड। ओके, नेक्स्ट लार्ज इन साइज। बेटा हमारे सेल में जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, सबसे बड़ा क्या होता है? न्यूक्लियस। इसलिए न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे? लार्ज इन साइज। मतलब सबसे बड़ा क्या होता है? न्यूक्लियस साइज में बड़ा होता है। उसके बाद नीचे भी वही पॉइंट है, लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर। मतलब सेल में जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं उसमें सबसे बड़ा क्या होता है? न्यूक्लियस। ये चारों चीज़ें क्लियर हुई बेटा? ये चारों चीज़ें क्लियर हुई। हाँ, अब ऊपर देख लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसमें दिए हुए हैं। पहला, न्यूक्लियस इज़ द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल। जैसे कि हमने पहले देखा कि न्यूक्लियस क्या होता है? सबसे बड़ा, लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर। इट मीन्स न्यूक्लियस इज़ द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल। ओके, इट इज कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ ऑल सेल एक्टिविटीज़। हाँ, क्या बेटा? न्यूक्लियस जो होता है हमारे सेल को, जितने भी इसमें एक्टिविटीज़ होती है, जितनी भी सेल से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है, उसे कौन कंट्रोल करता है बेटा? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। सो सेकेंड पॉइंट इज इट इज़ कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ ऑल सेल एक्टिविटीज़। नेक्स्ट, इट इज़ बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इट इज़ बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन कहाँ होता है? अब थोड़ा फिगर डिस्कस कर लेते हैं। डबल मेम्ब्रेन मतलब देखो, ये रहा इसका पहला मेम्ब्रेन, ये दिख रहा है, ये इनर और ये आउटर। ये क्या हो गया? एक मेम्ब्रेन अंदर वाला, एक मेम्ब्रेन बाहर वाला। इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? डबल मेम्ब्रेन। ये क्या होता है बेटा? ये क्या होता है? ये डबल मेम्ब्रेन होता है। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी ऊपर गिवन है। ये क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है, विच इज़ पोरस। अब पोर्स क्या होता है बेटा? देखो, ये हमारा क्या है? दो लेयर हो गई, जिसकी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं? डबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब अगर इसे आप ध्यान देंगे, अगर आप इसे ध्यान देंगे तो इसके बीच में छोटे छोटे देखिए होल्स हैं। पोर्स मीन्स क्या होता है? छोटे छोटे छिद्र या छोटे छोटे छेद। ये रहा पोर। तो न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? पोरस। ठीक है, न्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड पोरस या न्यूक्लियोपोर्स। इसमें पाए जाते हैं, किसमें? न्यूक्लियस में। ठीक है बेटा, दिस न्यूक्लियर कहाँ थे? हाँ, विच इज पोरस। ये क्या होता है? पोर्स होता है। बाउंडेड बाय द न्यूक्लियर एनवेलप इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। अब बेटा ये देख लेते हैं कि न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है। न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है? देखें न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है बेटा? थोड़ा न्नीचे आते हैं, देख लेते हैं कि न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है। ओके, तो न्यूक्लियर एनवेलप में सबसे पहली चीज़ें जो होती हैं बेटा, पहले हम देख लेते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस क्या क्या होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस क्या क्या होते हैं? इसमें दो चीज़ें होती हैं बेटा आपकी। क्या चीज़ें? कितनी? दो चीज़ें। पहला होता है न्यूक्लियर एनवेलप,
न्यूक्लियर एनवेलप, एंड सेकेंड थिंग इज न्यूक्लियोप्लाज्म। सेकेंड थिंग इज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है? कंपोज्ड ऑफ टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, composed of two nuclear membrane, composed of two nuclear membrane। ये बेटा न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है, ये आपको पता होगा कि एनवेलप में कितने लेयर होते हैं, 1 2। अगर 2 लेयर नहीं होगी तो इसको एनवेलप कहेंगे ही नहीं, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट ये हो गया कि कंपोज्ड ऑफ 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा पॉइंट होता है कवर न्यूक्लियस। जाहिर सी बात है कि अगर न्यूक्लियस को कवर कर रहा है तो इसीलिए तो इसको बोल रहे हैं ना न्यूक्लियर एनवेलप। ऐसा तो है नहीं कि ये न्यूक्लियर किसी और को कवर करेगा तब भी हम इसे न्यूक्लियर एनवेलप बोलेंगे, नहीं। तो ये न्यूक्लियस को कवर कर रहा है इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर एनवेलप। और ये क्या करता है बेटा, सेपरेट्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, सेपरेट्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म को क्या करता है, सेपरेट। अब थोड़ा ऊपर फिगर की ओर ध्यान देते हैं। ये रहा हमारा फिगर, किसका फिगर है ये, न्यूक्लियस का फिगर है। इसमें बोल रहा है बेटा कि सेपरेट न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये हमारा सेल है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। और इसके साइड में क्या होते हैं, हमारे साइटोप्लाज्म होते हैं। क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं। अब ये करता क्या है कि जो न्यूक्लियस एनवेलप होता है, ठीक है, वो न्यूक्लियस, ये हमारा न्यूक्लियस हुआ, ये हमारा साइटोप्लाज्म हुआ, इसके बीच में एक लेयर, ये न्यूक्लियस का जो आउटर लेयर है जिसे हम ये बोल रहे हैं न्यूक्लियर एनवेलप, ये क्या करता है, दोनों को सेपरेट कर देता है। ओके, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया बेटा, सेपरेट न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ओके, इतना चीज़ें क्लियर हो गई बेटा। अब हम यहाँ वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। बाउंडेड बाय द न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप क्लियर हो गया। मतलब ये कि न्यूक्लियर एनवेलप क्या करता है, हमारे न्यूक्लियस को जो कवर किया रहता है उसे हम न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। यहीं पे एक चीज़ और है बेटा, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म भी देख लेते क्या है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है बेटा, ये लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस होता है। क्या होता है बेटा, लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस। अब इसको लिक्विड तो ठीक है, लिक्विड होगा इसलिए लिक्विड बोलेंगे, लेकिन इसको ग्राउंड सब्सटेंस क्यों बोल रहे हैं बेटा? ग्राउंड सब्सटेंस इसे इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है, मेन चीज़ होती है, इसलिए इसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है, दैट इज कॉल्ड लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस। ओके, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा बेटा, कवर्ड बाय एन ई क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप। ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो किससे कवर होता है, न्यूक्लियर एनवेलप से। क्लियर हुआ बेटा, ये चीज़ें क्लियर हो गई कि न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है। ओके, अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। दिस न्यूक्लियर एनवेलप्स कंटेन न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन फाइबर। क्या बोल रहा है, एनवेलप कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन फाइबर। कौन कंटेन करता है, न्यूक्लियर एनवेलप कंटेन करता है न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन फाइबर्स। देख लेते बेटा ये क्या कह रहा है। ओके, न्यूक्लियोप्लाज्म ओके, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या कंटेन होगा बेटा, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन फाइबर। न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन फाइबर। ओके, अब ये बेटा न्यूक्लियोलस क्या होता है थोड़ा देख लेते हैं जल्दी जल्दी। न्यूक्लियोलस में पहली चीज़ जो होती है वो होता है बेटा 1 और मोर इन नंबर, 1 और मोर इन
नंबर। ये बेटा ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नंबर में सिर्फ 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, कभी कभी 1 भी होते हैं और कभी कभी मोर, दोनों हो सकते हैं, है ना, 1 और मोर इन नंबर। दूसरा पॉइंट है बेटा, फ्रॉम प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर्स, फॉर्म प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर्स। देखो बेटा, ये हमें पता है कि हमें किसी भी एक्टिविटी को कोई भी एक्टिविटी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? सेल होता है। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल सेल होता है, और सेल को एक्टिविटी करने के लिए चाहिए होती है प्रोटीन। क्या चाहिए होती है? प्रोटीन। और प्रोटीन का फॉर्मेशन कौन करता है? राइबोसोम। प्रोटीन का फॉर्मेशन कौन करता है? राइबोसोम्स। और राइबोसोम पाया कहाँ पे जाता है? न्यूक्लियोलस में। कहाँ पे? न्यूक्लियोलस में। बात समझ में आई? फिर से देख लेते हैं कि इसको हम ये क्यों कह रहे हैं कि फॉर्म प्रोटीन फार्मर्स सेंटर। इट मीन्स क्या कि सेल हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? सेल है। अब सेल को कोई भी फॉर्म करने के लिए, एक्टिविटी करने के लिए प्रोटीन चाहिए होता है। प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम बनाता है। और राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियोलस में पाया जाता है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई? अब क्रोमैटिन फाइबर भी देख लेते हैं। क्रोमैटिन फाइबर क्या होता है बेटा? इंटैंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या होता है बेटा? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर तो होता है ये, लेकिन ये इंटैंगल्ड होता है। कैसा? ऐसे 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 ऐसे, मतलब ये आपस में क्या होते हैं? पूरे उलझे हुए होते हैं, है ना। क्या होते हैं? उलझे हुए ये होते हैं। अब लेकिन बेटा ये क्लियर दिखते हैं, ऐसा नहीं है कि क्लियर नहीं दिखते हैं, ये क्लियर दिखते हैं, लेकिन कब दिखते हैं? ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। कब दिखेंगे? ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। जब सेल डिवीज़न होता है तब ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में दिखते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? जब ये सेल डिवीज़न में ये दिखते हैं तो उस समय ये क्रोमैटिन फाइबर से चेंज होकर के हम इसे क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ? ठीक है, अब देख लेते हैं आगे। क्रोमैटिन मटेरियल हो गया। अब देख लेते हैं, मैंने बात बोली है कि क्रोमैटिन मटेरियल तो ठीक है, फिर क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ये देखिए, क्रोमैटिन मटेरियल मैंने भी बताया था कि कैसे होता है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये दिख रहे हैं पतले 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 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है? ये क्रोमैटिन है। क्लियर हो गया? अब वापस चलते हैं। क्रोमैटिन किसे कहते हैं बेटा? देखो, क्रोमैटिन जब सेल डिवीज़न होता है तो उसमें एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, दैट इज क्रोमोसोम्स। ओके, अब ये क्या होता है? ये भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये भी क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये इंटैंगल्ड नहीं होता। मतलब ये ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। ओके, ये क्या हो रहा है? फिर ये क्लियर दिखने लगते हैं। विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। ये कब विजिबल होता है बेटा? सेल डिवीज़न के दौरान ये विजिबल होता है। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं बेटा? इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो भी देख लेते हैं। इसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? ठीक है, सो पहला कंपोनेंट जो होता है बेटा वो होता है डीएनए। डीएनए सुना होगा आप सभी ने, है ना। डीएनए एंड नेक्स्ट प्रोटीन। नेक्स्ट क्या होता है? प्रोटीन होता है। अब प्रोटीन में भी क्या होता है बेटा? स्पेशली हिस्टोन प्रोटीन। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? एनीवन? किसी को पता है? नहीं, कोई बात नहीं। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है बेटा फुल फॉर्म डीएनए का? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब देखते बेटा क्या कह रहा है। डीएनए कंसिस्ट ऑफ जीन्स। जो हम कहते हैं ना कि जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। आपने टीवीज़ में भी सुना होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा कि डीएनए टेस्ट करा लो, पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है ना। तो वो क्या होता है बेटा कि डीएनए कंसिस्ट ऑफ जीन्स। डीएनए क्या हो गया? जीन्स। क्रोमोसोम में डीएनए पाया जाता है ना।
वो क्या करता है, हमारे जीन जो हमारे जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, कभी होता है ना कि अच्छा ये वाला बिहेवियर तो पापा से मिलता है, ये वाला बिहेवियर तो मम्मी से मिलता है, ये वाली क्वालिटी तो उनकी है, ये वाली क्वालिटी तो उनकी है। ये होता क्या है, बाई वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होता है, यही ट्रांसफ़र करता है क्या, क्वालिटीज़, ठीक है, जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं वही ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसफ़र करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डीएनए। उसके बाद नेक्स्ट हो गया फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। जो डीएनए फंक्शन करता है, डीएनए क्या करता है, फंक्शन करता है ना, डीएनए क्या करता है, जो फंक्शन करता है, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स, आर कॉल्ड जीन्स। बात समझ में हो गया, जो फंक्शनल सेगमेंट करता है डीएनए उसे हम क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हुआ? ओके, न्यूक्लियस में बेटा इतनी ही चीज़ें थी, ठीक। अब हम वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। अभी यहाँ पे सबको क्लियर हो गया, दिस न्यूक्लियर एनवेलप कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन फाइबर। ये रहा आपका न्यूक्लियर पोर, ये रहा क्रोमेटिन, ये रहा न्यूक्लियोप्लाज्म, ये न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई? ओके, अब आगे देख लेते हैं फंक्शन। इसके फंक्शन क्या होते हैं बेटा, आपने ऊपर ही पढ़ा है, इसको देख लीजिए फिर से। फंक्शन, इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शन ऑफ द सेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मैंने बताया था कि जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, फॉर्मेशन होता है या जो भी चेंजेस होते हैं, जो कुछ भी होता है उसके लिए सिर्फ रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, न्यूक्लियस ही होता है। इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शन ऑफ द सेल। क्या करता है, ये सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है। इसीलिए हम न्यूक्लियस को एक और चीज़ भी कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? इसीलिए न्यूक्लियस को हम ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस को हम ब्रेन भी कहते हैं, किसका, सेल का। एक और चीज़ भी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एक और चीज़ होती है मैनेजर ऑफ सेल। मैनेजर ऑफ सेल एक और चीज़ होती है, दैट इज कंट्रोल रूम। बात समझ में आ गया? अगर कोई पूछे कि सेल का कंट्रोल रूम कौन होता है, तो न्यूक्लियस। सेल का मैनेजर कौन होता है, तो न्यूक्लियस। सेल का ब्रेन कौन होता है, न्यूक्लियस। बात समझ में आ गई? ओके, ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शन ऑफ द सेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इट कंट्रोल सेल डिवीजन। मैंने पहले बताया था कि ये न्यूक्लियस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा, इट कंट्रोल सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ओके, सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।